नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बताने जा रहा हूं कि जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स या लॉ स्टूडेंट्स अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक आपको अपना ओपिनियन समझनी पड़ेगी कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का ये जो एक मुद्दा था, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, इनके द्वारा रेज करा गया था कि हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो प्लान कर रही है कि हम पूरे भारत के अंदर जो है, जैसे हमारा यूपीएससी का अपना पूरा पोर्टल है जिसमें वो आईएएस आईपीएस का सिलेक्शन करते हैं, हर साल उनका रेगुलर बेसिस पे एग्जाम होता है, हर साल एक कैलेंडर निकलता है, हर साल यहां पे पता होता है कि इतनी वैकेंसीज तो आएंगी। तो वैसे ही हम जो है अपने जुडिशरी के अंदर भी लाना चाहते हैं, जिसके लिए हम अपना नाम रखना चाहेंगे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, AIJS। तो हम जो है इसकी मदद से हर साल एग्जाम लेके आएंगे, हर साल बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, हर साल क्वालिटी वाइज हम बच्चों को लेके आएंगे, सेलेक्ट करेंगे एज अ जज के रूप में। यहां पे आपको क्लैरिफिकेशन समझ में आ गया। दूसरी बात यहां पर अब रेज करी गई है अभी रिसेंटली लोकसभा के अंदर, यहां पे दो एमपीज ने यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा कि भाई बताओ क्या हो गया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो तुम लाने वाले थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द AIJS तुमने मुद्दा रेज करा था, क्या उसके ऊपर कोई कामकाज चल रहा है या तुमने ड्रॉप कर दिया कि नहीं भाई हम जो है AIJS को नहीं लागू करना चाहेंगे या लागू करना चाहेंगे, कुछ क्लैरिफिकेशन दो। तो अब इस केस के अंदर जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने क्लियर शब्दों में बोला है कि भाई अभी हम करंटली किसी भी तरह का प्रपोजल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का नहीं लेके आ रहे हैं। बिल्कुल भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हम भारत के अंदर लागू अभी नहीं करने वाले हैं। अभी की मैं बात करूं, बाद के पता नहीं भाई, बाद में कुछ टाइम के बाद अगर ये लाने वाले हो, मैं अभी की बात कर रहा हूं जो भी रिसेंटली बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे लॉ मिनिस्टर ने बोला है कि भाई ये हम बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने जो है ना भाई स्टेक होल्डर से बात करी थी कि स्टेट गवर्नमेंट से, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से, हाई कोर्ट से एंड और बहुत सारे हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, जो लॉ स्कॉलर्स हैं, उन सभी लोगों से हमने बात करी थी कि क्या AIJS को हमें लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हमारी मर्जी नहीं चलेगी ना, हमारे को सबके ओपिनियंस को कंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहां पे कुछ लोगों ने कहा भाई लेके आ जाओ AIJS, हम सपोर्ट करेंगे, AIJS बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन कुछ मेजॉरिटी लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, AIJS नहीं लाना है, बिल्कुल ये बैड डिसीजन रहेगा, और अगर हम AIJS को ले आएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो यहां पे अब डिफरेंस आ गया ओपिनियन में। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ले आओ, मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं नहीं ले आओ। तो अब इस केस के अंदर जो प्रपोजल है वही कैंसिल हो गया, मतलब जो नींव रखनी चाहिए थी AIJS को फॉर्म करने के लिए, वही अभी नींव तैयार करने के लिए कोई रेडी नहीं है। तो इसी वजह से यहां पे ऑनरेबल हमारे लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, इनके द्वारा यहां पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि हम जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अभी हमारे भारत के अंदर लागू नहीं कर रहे हैं। हालांकि यहां पे बोला था लॉ मिनिस्टर ने कि बट ये याद रखना है कि हम AIJS हमारे भारत के अंदर जरूर लेके आएंगे, क्योंकि यार अगर हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द AIJS करते हैं ना, तो बहुत एक तरीके से हमारा जो आपको पता होगा कि स्टेट जुडिशरी के जो एग्जाम्स होते हैं कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे। कुछ स्टेट हैं जो अपनी रेगुलर रहती हैं, मतलब कुछ भी दिक्कत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, वो कुछ स्टेट्स हैं जो रेगुलर रहती है अपने एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहां पे जरा सी भी कोई इशू आ जाता है या कोई भी नेचुरल क्लैमिनिटी आ जाती है, कुछ भी दिक्कत आ जाती है, वो 2-3 सालों तक अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते ही नहीं है, अपना सोते रहते हैं। और जो करंट एग्जाम निकाल रखे होते हैं, किसी ने प्री दिया, प्री क्लियर करने के बाद मेंस हुआ, कोई दिक्कत आ गई, मेंस ही साल भर तक जो है एक्सटेंड हो जाता है। तो वैसे केस के अंदर ऐसी कुछ स्टेट्स भी हैं, उनकी वजह से जो है यहां पे AIJS को लाने का यहां पे रूल हमारे पर्टिकुलर लॉ मिनिस्टर के द्वारा रखा गया था कि यार जहां पे वैकेंसीज की जरूरत है, जजेस की शॉर्टेज है, वहां तो एटलीस्ट भरे जाएं, ठीक है। बट यहां पे एक्चुअल बात करी जाए तो ऐसा यहां पे अब कोई भी प्रपोजल नहीं लाया जाएगा, बिकॉज ड्यू टू द डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, कि कुछ लोग कह रहे हैं नहीं भाई हम नहीं चाहते यहां पे AIJS आए। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहां पे जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हमारे पूरे इंडिया के अंदर लागू होना चाहिए, जैसे IAS IPS UPSC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है ना, ऑल इंडिया सिविल सर्विस के तौर पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो क्या भारत के अंदर जुडिशरी के लिए भी AIJS का आना जरूरी है, मतलब अच्छा इफेक्टिव तरीका रहेगा या नहीं रहेगा? बट यहाँ पे ड्रॉबैक्स आपको मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं कि स्टेट जुडिशरी में क्या होगा कि आपकी मान लेते दिल्ली में रहते हो, दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम आया और आपने दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम आने के बाद पेपर दिया, तो आप दिल्ली के अंदर ही जज लगोगे, आपको अदर स्टेट्स में ट्रांसफर आपका कभी जीवन में नहीं हो सकता। हाईकोर्ट तक पहुंच जाओगे जब बात अलग है कि आपको अदर हाईकोर्ट के अंदर आपको जो है
सेलेक्ट कर लिया और आपको दूसरी स्टेट का बना दिया, बट वो एक बहुत आगे की स्टेज आ जाती है, 50+ आप जब हो जाओगे जबकि स्टेज आ जाती है। बट यहाँ पे अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूं तो ये कि पॉजिटिव बात है, बट यहाँ पे नेगेटिव बात ये है कि भाई दिल्ली जुडिशरी या अदर कोई भी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम कब आने वाला है, नेक्स्ट कब नहीं आने वाला, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। डायरेक्ट एकदम नोटिफिकेशन आती है, डायरेक्ट बच्चे को प्रिपेयर करना होता है, एग्जाम निकालो तो बढ़िया है, नहीं निकालो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कब एग्जाम आएगा उसका वेट करना होता है। तो एक ड्रॉबैक भी है। और AIJS के अंदर आपको पता होगा रेगुलर वैकेंसीज आएंगी, रेगुलर टाइम पीरियड के तौर पे इतनी सीट्स आएंगी, बट ड्रॉबैक ये है कि कहां पे सिलेक्शन होगा, नो वन नोज। ठीक है, तो आपको अगर ये पूरी वीडियो के अंदर जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है वो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपको क्या काम है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत जरूरी है। मैं बार बार एक ही बात इसलिए बोलता हूं क्योंकि भाई आप भी एक भारत के नागरिक हो, आप भी एक लॉ स्टूडेंट हो, लॉ ग्रेजुएट हो, एडवोकेट हो, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना पर्टिकुलर अपना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।